इम्प्लिसिट अप्रोच के अंदर हम लोग देखते हैं क्रैंक निकल्सन आता है। तो इम्प्लिसिट अप्रोच में होता क्या है? इम्प्लिसिट अप्रोच में होता क्या है? एक सेकेंड। इम्प्लिसिट अप्रोच में होता क्या है कि आपके पास पॉइंट्स रहते हैं ग्रिड के अंदर। मानो ये n लेवल का है, n-1 का है, ये n लेवल का है, ये n+1 लेवल का है, ये है i लेवल का है, i-1 लेवल का है, ये i लेवल का है, ये i-1। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखना, क्रैंक निकल देखो। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि आपको ये पॉइंट जो रहते हैं 3 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, या आप 3 पॉइंट कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को लेके इस तरीके से निकाल रहे होते हो। ओहो, 3 पॉइंट जो होते हैं ना, वो आपका, अरे ससुर, इसको देख के बनता है। ठीक है। अब देखते हैं क्रैंक निकल्सन ने कहा था क्या। क्रैंक निकल्सन, जो भी है स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आई नो दैट। तो हमको क्या पता है, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो टी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम फैलाएं, अगर मेरे को फैलाने का मन है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये होगा u, यहाँ पर इन्होंने टाइम को लेकर सॉल्व किया है तो आई विल गो विद द टाइम। ठीक है। तो यह t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टी आई माइनस टी आई n+1 n-1 n होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। डेल्टा टी इक्वल्स टू, इससे क्या आएगा, इससे आएगा अल्फ़ा टाइम्स, ये मैं एक्सप्लिसिटली फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी इनिशियली, टी आई। हाँ, अब मैं इम्प्लिसिट इसके अंदर कैसे लिखूँगा ध्यान से देखना। ठीक है। टी आई +1, ठीक है। इसमें आएगा +1, फिर आएगा क्या, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 2ti, ठीक है, n+1, ठीक है, प्लस में ti-1 n+1, ठीक है। इसमें क्या लिखूँगा, डेल एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला है, एक नॉर्मल तरीका, इम्प्लिसिटली लिखा जा सकता है इसको, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इम्प्लिसिटली इसको लिख सकते हो, बट एक्सप्लिसिटली इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना क्या करना है, आपको 3 ही चीज़ पता होती हैं एक्सप्लिसिट में एंड इम्प्लिसिटली। आप अभी मतलब मैं अभी इसको लिख के दिखाता हूँ क्रैंक निकल्सन में। ये एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है। तो इसको मैं अगर इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे होगा? तो क्रैंक निकल्सन ने क्या कहा कि जो क्या सारे के सारे रहेंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ अगल बगल। ठीक है, हाफ हो जाएंगे किसके, एवरेज ऑफ ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा इम्प्लिसिट में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, मैं बोला कि एवरेज हो जाएंगे अगल बगल के। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको टी आई n+1 माइनस टी आई एन डिवाइड बाय डेल टी इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स टी i+1 n+1। यहाँ पे हाफ कर देता हूँ, क्योंकि सबसे मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, प्लस में ti+1 n, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स t n+1 i प्लस t
आई एन, ठीक है, प्लस में टी आई माइनस वन एन प्लस टी आई माइनस वन एन प्लस, ठीक है। तो ये होगा और सबके नीचे आएगा हमारा प्यारा सा डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे कि एक इम्प्लिसिट में आ जाता है ये, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये उधर चला जाता है तो इसको लिखेंगे, देखो टी आई एन प्लस वन इक्वस टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको टी आई एन प्लस में, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू एक्स, टू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा जो रहता है कहीं ना कहीं अगर तुम देखो तो सारे एन टर्म यहाँ रह जाएंगे, लेकिन उसको पहले लिखेंगे थोड़ी देर बाद, एन प्लस वन बाय आई प्लस वन प्लस टी आई प्लस वन एन माइनस टू टी आई एन प्लस वन प्लस टी आई टू माइनस टू टी आई एन, ठीक है, प्लस में टी आई माइनस वन एन प्लस टी आई माइनस वन एन, ठीक है। कुछ इस तरीके का रहेगा। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, इसको लिखेंगे हम लोग टी इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो आएगा टी आई एन प्लस वन माइनस टी, सारे एन प्लस वन इस साइड ले आना है, तो एन दिख रहा है कहीं पे इसका भाई, ये दिख गया मुझे, ओके फाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल एक्स का होल स्क्वायर, जाएगा टी आई एन प्लस वन, ठीक है फाइन। उसके बाद मेरे को और कुछ दिख रहा है इस साइड लाने के लिए, यस, टी आई प्लस वन एन क्या होगा, अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल एक्स स्क्वायर टी आई प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है। उसके बाद कुछ है क्या, एन प्लस वन में ऑफ कोर्स है, इसमें फिर से अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल एक्स का होल स्क्वायर टी आई माइनस वन एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ एन प्लस वन इंटरवल के सारे हो गए ख़त्म। टी आई देखे जाए तो देखो इसमें वन प्लस वन माइनस टू, इसमें आएगा अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल एक्स स्क्वायर, किसमें आएगा टी आई एन, ठीक है, टी आई एन के अंदर आ जाएगा। बाकी जो जितने भी हैं जिसमें आएंगे क्या क्या, देखो टी आई प्लस वन बार एन अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद आएगा वन प्लस टी आई माइनस वन की पावर एन, फिर इसके साथ भी वही आने वाला है बिकॉज इसमें वही आएगा अल्फ़ा डेल्टा टी बाय टू डेल एक्स का, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर आता है एकदम मस्त चीज़, वो क्या रहती है कि मैं कहीं ना कहीं जो जितना भी जो वो है, ये इसको मैं बोल दूँगा एटम, ठीक है। आपको देखने दो भाई, ये लिखा है इस तरफ जाके इधर हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस है ना,
तो कहीं ना कहीं इसको मैं ए बोल दूँगा ना, इन इन पूरे को मैं बी बोलूँगा, ठीक है, और इन पूरे को मैं ए बोलूँगा, ठीक है, ओ है ना। इस पूरे को मैं बी बोलूँगा, उस पूरे को मैं ए बोलूँगा, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा बी टी आई एन प्लस वन, क्योंकि हमको एन प्लस वन निकालना रहेगा ना। अब ध्यान से देखना, ए टी आई प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है। बाकी इन सब को मैंने क्या बोल दूंगा, इनको सबको मैं क्या बोल दूंगा, के आई, इक्वल हो जाएंगे के आई, ठीक है। हाँ, फिर मैं इसको कैसे लिखूँगा, ए टी आई माइनस वन एन प्लस वन प्लस बी टी आई एन प्लस वन प्लस ए टी आई प्लस वन एन प्लस वन प्लस टू के आई। अब देखो ध्यान से, अब कैसे, मानो मेरे पास एक लाइन है, लाइन आई ओनली नो 1 and 7 बाउंड्री कंडीशन पॉइंट्स, एंड बीच में 2 3 4 5 6 मुझे ये पूरे निकालने, मेरे को नहीं पता इनका नाम, ठीक है। तो मैं इनको किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, हाँ, तो या टी टी टू बी, मैं वन को लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वन किस केस में आएगा, तो आपका जब ये आ जाएगा, अच्छा तो ये आ जाएगा, तो मेरे को पता है, देखो मैं कैसे लिखूँगा, ए टी वन, ठीक है, टी वन मुझे नोन है, एन प्लस वन, ठीक है, तो प्लस में बी टाइम्स टी टू, फिर मैं टी टू निकाल रहा हूँ तो टी वन ही निकलेगा ना, एन प्लस वन, ठीक है, प्लस में ए टाइम्स टी थ्री एन प्लस वन, सो के आई। अब मेरे को ये नॉन टर्म पता है, तो मैं क्या लिखूँगा, बी टी टू एन प्लस वन प्लस ए टी थ्री एन प्लस वन इक्वल्स टू के आई माइनस ए टी वन एन प्लस वन। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने के डैश कर दिया, ठीक है, के डैश टू, ठीक है। अब मेरा क्या बनेगा, नेक्स्ट के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा फिर, ए टी टू एन प्लस वन प्लस बी टी टू बी टी थ्री एन प्लस वन प्लस ए टी फोर एन प्लस वन इक्वल्स टू के टू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा ए टी थ्री एन प्लस वन प्लस बी टी थ्री बी टी फोर एन प्लस वन प्लस ए टी फाइव एन प्लस वन इक्वल्स टू के थ्री। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, Why am I doing this? ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, T3 है ना, अब मैं इसके सबके चेंज हो गए, 4 5 6, अब ध्यान से 4 5 6 हो जाएंगे क्या, 7 8 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर से पेस्ट करते हैं हम लोग, हाँ, फिर क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 5 6 7 7, मुझे पता है बाउंड्री कंडीशन में, इसको इधर ले जाऊँगा, क्या बनेगा, तो ए टी फाइव एन प्लस वन प्लस बी टी सिक्स एन प्लस वन प्लस सॉरी इक्वल्स टू के आ गया मेरा के 5 डैश, ठीक है,
K5 डैश आ गया मेरा, सॉरी माइनस में था, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या? आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे। सॉरी चाचा जो हैं ये माइनस है, ठीक है, तो उस साइड आएगा नहीं, प्लस है ना, प्लस टर्म है, उस साइड आएगा तो माइनस है। सेम गोज फॉर दिस वन, ठीक है, तो दोनों माइनस में, ठीक है। अब दोनों माइनस होंगे तो मैंने क्या किया, माइनस से अंदर भेज दिया, माइनस बी पे ले आया, बाकी सब प्लस हो गए, माइनस इनको दे दिया, इनको क्या करा, कॉमन दे दिया, माइनस माइनस साइन कॉमन दे दिया, और यहाँ माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा ये, तुम यहाँ से ये सारे फॉर्मूले बनाते जाओगे, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो यहाँ तक बन गए हमारे, पूरे के पूरे हो गए, ठीक है। अगर बीच में कुछ छूटा हो तो देख लेना। अब यहाँ से मैं बनाऊँगा क्या, एक मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इसको, जिसमें ये रहेगा माइनस बी से स्टार्ट होगा, माइनस बी माइनस बी माइनस बी एंड माइनस बी, ए बी ए, ठीक है, ए ए ए ए, बाकी सारे 2 3 2 हो गया। ये रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा मेरा T2, T1 किधर गया भैया मेरे, T4 T5, क्योंकि T1 तो मुझे पता है ना, मैं T1 क्यों लेके आ रहा हूँ। ये मैट्रिक्स बनेगा जो कि होगा K2 डैश K3 K4 K5 K6 डैश, मैंने एक टर्म इधर यहाँ पर K2 डैश से K2 यहीं ले लिया था, तो ये 3 होगा एक्चुअली में, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये हो जाएगा टोटल K6 डैश, ठीक है। यही होगा जो भी होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थॉमस एल्गोरिथम से, ठीक है। बाय बाय।